नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। जब से यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है, तब से लगातार एक वर्ग के लोग ब्राह्मणों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ, ठाकुरों के खिलाफ लगातार जहर उगलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही है कि जो पत्रकार इन प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए जा रहे हैं, लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले इसी जंतर मंतर पर दीपक शर्मा नाम के पत्रकार के ऊपर भीम आर्मी वालों ने हमला किया। और कल जैसा कि आप सबने देखा होगा कि रुचि तिवारी, जो लड़की ब्राह्मण वर्ग से आती है, जिसने यूजीसी के उस समर्थन करने वाले प्रोटेस्ट में जाके सवाल पूछे, और सवाल पूछने के बाद किस तरीके से वामपंथी गैंग, जेएनयू गैंग, स्वर्ण विरोधी लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, ये सारी क्लिप्स अब सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल। उसी पूरे एक वायरल वीडियो में मेघा की भी एक वीडियो निकल रही है, जिसमें वो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद की कहते हुए नारे लगा रही हैं। और कुछ लोग जो इस वीडियो के पब्लिक डोमेन में आते ही भड़क उठे हैं, तिलमिला उठे हैं, कह रहे हैं कि वंचितों की, शोषितों की जब बात की जाएगी, ऐसे ही लोग ब्राह्मणवाद की जय जयकार करते हैं, लोगों को पीछे खींच लेते हैं। हमारे बात करते हैं मेघा हमारे साथ है, क्या अपनी राय रखेंगे? मेघा, क्या हुआ था कल और आखिर क्यों जरूरत पड़ गई ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाने की? सर, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाने की जरूरत ये पड़ गई क्योंकि यही डफली गैंग है जो हर जगह कोई भी प्रोटेस्ट हो, चाहे किसी रेपिस्ट के विरोध में ही प्रोटेस्ट हो, वहाँ पर भी ये डफली गैंग पहुंच करके ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद, ये चीज के नारे लगाती है। और रही बात यूजीसी की, आप यूजीसी का समर्थन कीजिए चाहे विरोध कीजिए। आप एक बिल का अगर विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं तो आप उस बिल तक रहिए, आप किसी जाति को टारगेट मत कीजिए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं लगातार यूजीसी की आड़ में गुंडागर्दी चल रही है लेफ्ट विंग की, कि राष्ट्रवादी जो मीडिया है उसे किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। उनका चेहरा देख देख कर, उनका चेहरा पहचान कर, उनकी जाति पूछ कर, उनको ब्राह्मण देखकर, ये सब चीजें देख करके राष्ट्रवादी मीडिया कर्मियों को बार बार टारगेट किया जा रहा है। क्या यही इस देश में जब राइट विंग का कहीं पे प्रोटेस्ट होता है, लेफ्ट विंग की मीडिया अगर वहां आती है, तो आज तक किसी ने देखा कि लेफ्ट विंग की मीडिया के ऊपर कोई हमला हुआ हो, पत्थरबाजी हुई हो, कुर्सी फेंक कर मारी गई हो, या फिर जिस तरीके से कल रुचि को घेरा उस तरीके से किसी लेफ्ट विंग के मीडिया कर्मी को घेर लिया गया हो? ये राइट विंग वाले तो नहीं करते सर। फिर ये जेएनयू की डफली गैंग हर बार ऐसी हरकतें, नीच हरकतें क्यों करती है? मैं बताती हूँ क्यों करती है, क्योंकि सारे के सारे कन्हैया कुमार की नाजायज औलादे हैं। ये उसी कन्हैया कुमार की नाजायज औलादे हैं जिसने जेएनयू की धरती से ये नारा दिया था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इनकी मानसिकता ही आतंकवादियों वाली है, जिहादियों वाली है, तो मैं इनसे देशभक्ति की उम्मीद ही कैसे रख लूं सर? लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि पहले ऐसे सवाल पूछे गए, जो सवाल सुन के वहां पर लोग भड़क उठे। SC ST OBC के लिए ऐसा बोलो कि लोग वहां पर भड़क उठे। रुचि तिवारी ने पहले वहां पे एक महिला को मारा है, ऐसे तक आरोप लगा रहे हैं। और मोहम्मद जुबैर तथा कथित जो फैक्ट चेकर है, वो लगातार आप पे आरोप लगा रहा है कि आप व्यूज पाने के लिए ऐसे उल्टे आड़े तिरछे सवाल करती हैं। जी देखिए, अगर रही बात सवाल की, तो आधे से ज्यादा यूजीसी के समर्थन में जो प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं जो लोग, पहली चीज तो वो पेड वर्कर्स होते हैं। मैं साफ बोल रही हूँ, मेरे पास इस बात के सबूत भी हैं। चंद्रशेखर रावण का प्रोटेस्ट था 11 तारीख को, उसमें भी आधे से ज्यादा पेड वर्कर्स थे जो लोग पी कर आए हुए थे। मैंने अपने चैनल के माध्यम से सबूत तक दिखाए हैं कि बाहर सीआरपीएफ के जवानों ने किस तरीके से दारू की बोतलें पकड़ी थी, पहली चीज। और दूसरी बात, ये जहां कहीं पर भी पहुंचते हैं जेएनयू वाले, इनको केवल इतना सवाल पूछ लो आप, जेएनयू का हो चाहे ये जो दलितों का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है यूजीसी समर्थन में, आप इनसे जाकर केवल इतना पूछिए यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है। आधे से ज्यादा को यूजीसी की फुल फॉर्म भी नहीं पता है। तो दिक्कत तो ये कह रहे हैं, उल्टे सीधे सवाल ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं मीडिया वाले। मीडिया वालों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि आप उल्टे सीधे सवाल करते हो। अगर हम यूजीसी की फुल फॉर्म तक, यूजीसी के समर्थन में आए हैं, यूजीसी रेगुलेशन बिल के समर्थन में आए हैं, लेकिन उसकी फुल फॉर्म नहीं पता है, यूजीसी में क्या है वो नहीं पता है, SC ST वर्ग OBC, इन्हें तो SC ST एक्ट या रिजर्वेशन के बारे में भी सही ढंग से नहीं पता है सर। और ये कहते हैं हम यूजीसी के समर्थन में आए हैं। तो इनसे अगर केवल इतना भी पूछ ले कि आप लोग आए कहाँ से हैं, क्या किस मुद्दे के समर्थन में आए हैं, तो इन्हें वही नहीं पता है। तो इसमें आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि हमने गलत सवाल पूछा है? और अगर आप जेएनयू से, आपको सच में ये उम्मीद है कि जेएनयू कहीं पर प्रोटेस्ट करने पहुंचेगा और वहाँ ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे नहीं लगेंगे? कल भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगे, उसके बाद रुचि तिवारी से तो उसकी जाति पूछी गई सर, उसका सरनेम पूछा गया, उसके बाद में उस पे हमला किया गया कि ये भी ब्राह्मण है, मारो इसे। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। उसके बाद भी अगर लेफ्ट विंग जो है हम लोगों पर आरोप लगा रहा है, तो लगाता रहे, हम इन लोगों को इतना भाव नहीं देते। और रही बात मोहम्मद जुबैर की, तो हम 4 भाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हम चारों आपस में लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी और एक ही थाली में खाएंगे भी, लेकिन अपनी लड़ाई का फायदा ऐसे जिहादियों को नहीं उठाने देंगे। लेकिन क्या कल जिस तरीके से रुचि तिवारी के ऊपर हमला किया गया, क्या सिर्फ महिलाएं नहीं, क्या पुरुषों ने भी उनके साथ बदसलूकी, बदतमीजी की गई है? 4
पुरुषों को तो पुलिस ने उसी वक्त कस्टडी में लिया, उन्हीं पे तो एफआईआर हुई है सर। हमारा पुलिस से सवाल ही यही था कि उस पूरी भीड़ में जो महिलाएं जेएनयू की छात्राएं रुचि तिवारी को सड़क पर घसीटते हुए नजर आ रही थी, वही महिलाएं जेएनयू की छात्राएं पुलिस कस्टडी में, पुलिस प्रोटेक्शन में खड़ी हुई थी। पुलिस ने उन्हें कस्टडी में नहीं लिया था। हम चाहते थे कि पुलिस हर उस आरोपी को कस्टडी में ले जो उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन पुलिस ने जिन लड़कों ने रुचि तिवारी के साथ में बदतमीजी की, उसके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया, उन लोगों को कस्टडी में लिया, उन पे एफआईआर भी हुई, कार्रवाई भी हुई, लेकिन जेएनयू की उसी डबली गैंग को फिर वहां से पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वापस भेज दिया गया। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, चाहे मोहम्मद जुबैर हो, चाहे जेएनयू की डबली गैंग हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, तुम जितना डफली बजा बजा के आजादी मांगोगे, हम उतना लठ बजा बजा कर आजादी देंगे। लेकिन उन्हें दर्द किस बात का है कि ब्राह्मण अगर अपने हक की आज बात कर रहा है तो क्या इस बात का दर्द है? क्योंकि अगर सवाल पूछ रहे हैं क्या इस बात का दर्द है, और कितनी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे, और उन लोगों ने आखिर ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों नारे लगाए? आपका ब्राह्मण होने से उन्हें दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, जब कोई जिहादी आपको मारने आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आपकी जात क्या है, वो जिहादी सिर्फ आपका धर्म पूछेगा। तो आपका सनातनी होने से ही दिक्कत है, सनातनी होने से ही दिक्कत है, चाहे मोहम्मद जुबैर हो, चाहे डफली गैंग हो, मैं दोनों को बोल रही हूँ, चाहे चंद्रशेखर रावण हो। ये तो अपने आप को हिंदू मानते भी नहीं है, कहते हैं हम तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही इकलौता धर्म है जिसे ना कोई दबा सकता है ना मिटा सकता है। बाकी मजहब और पंथ तो एक ना एक दिन बने हैं और एक ना एक दिन मिट जाएंगे। आप इन्हें ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए, जो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट है, और कुछ वामपंथी कुछ लोग उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब जब इस देश में पिछड़े अति पिछड़े लोगों ने आवाज उठाई है तो ऐसे ही लोग ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हो, और ऐसे ही लोग हमारे लोगों को पीछे ढकेलने का काम करते हैं। तो आपने आखिर ये नारे क्यों लगाए, और ये जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं इनके लिए क्या कहेंगे? मैं केवल इतना कहूंगी कि ब्राह्मण चाहे जो कोई भी हो, अगर वो गलत है तो उसको उसकी गलती की सजा मिलती है, चाहे रावण ही क्यों ना हो। लेकिन ब्राह्मण हमारे 4 वर्णों में सबसे ऊपर है। ये कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट 11वीं 12वीं कर लोगे, स्कूल से कॉलेज से डिग्री ले लोगे, 13वीं करवाने तो ब्राह्मण ही आएगा ना। अगर तुम्हारी अम्मी ने जनी हो तो भाई किसी अब्दुल को बुला लेना, अपनी 13वीं पे मत बुलाना किसी पंडित को। लेकिन अगर तुम पंडितों से ही इतनी दिक्कत करोगे, एक कहावत है कि पैसा है बनिएगा कमावे चाहे कोई, मूंछ है ठाकुर की रखावे चाहे कोई, और राजनीति है पंडितों की चलावे चाहे कोई। अगर तुम ब्राह्मणों के खिलाफ बोलोगे, हम खुद चारों वर्ण को एक साथ करके मैं आज एक बात कह रही हूँ कि ब्राह्मण हमेशा सर्वोच्च है, रहेगा। किसी में दम हो तो ब्राह्मणों को दबा कर देख ले। लेकिन जिस तरीके का पूरा माहौल खड़ा हुआ, जितनी भीड़ थी, लेफ्ट विंग, राइट विंग, एबीवीपी, एनएसयूआई, जेएनयू, डफली गैंग सब वहां पे मौजूद थी। उसके बाद जिस तरीके से लगातार हमले अब किए जा रहे, तो क्या ये यूजीसी का जो जब भी समर्थन में आएंगे और यहाँ को कोई पत्रकार कवर करने पहुंचेगा तो क्या माहौल ऐसे ही खराब होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यूजीसी लाया ही इन गुंडों को, लाया ही इसलिए जा रहा है ताकि इन गुंडों को और ज्यादा सपोर्ट मिले। अभी तो केवल SC/ST एक्ट है सर। दीपक शर्मा का केस इसीलिए दबा दिया गया क्योंकि उसको यही बोला गया कि अगर आप केस करेंगे तो आप पे SC/ST एक्ट लगा दिया जाएगा। ये बोल करके आप जर्नल से आप पे SC/ST एक्ट लगा दिया जाएगा। हाँ, रुचि का केस इसलिए उठ गया क्योंकि वो लड़की है और पब्लिक मोलेस्टेशन के केस में उनपे एफआईआर हुई है, पहली चीज। लेकिन अगर रुचि का भी केवल यही हाथापाई या झड़प होती तो डेफिनेटली हम लोगों को इसी बात का डर था कि कहीं पुलिस कल रात को रुचि को भी यही धमकी ना दे कि अगर आप केस करेंगे तो आप पे भी SC/ST एक्ट लगेगा। आप एक चीज देखिए, जिस तरीके से जो बिल, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दलितों के समर्थन के लिए बनाए जाते हैं, उनका मिसयूज क्यों होता है सर? आपने कभी भी देखा किसी भी दलित के प्रोटेस्ट में कोई वाल्मीकि पहुंचा हो या कोई खटीक समाज का पहुंचा हो, जो अपने आप को सच में, जो एक्चुअली में दलित है, SC/ST में आते हैं, वो लोग वहाँ नहीं पहुंचते हैं। लेकिन दलितों के मसीहा, दलितों के नाम पे राजनीति करने वाले वहाँ पहुंच जाते हैं। हिंदू अब पटना नहीं चाहता, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य, हिंदू पटना नहीं चाहता। वो तुम्हें बांटना चाहेंगे, सरकारें हो, नेता हो, चंद्रशेखर रावण हो, जेएनयू की डफली गैंग हो, कन्हैया कुमार हो, चाहे कोई भी हो, वो तुम्हें बांटना चाहेंगे तुम्हारी जाति पर मैं एक ही बात कहूंगी, तुम अपने सनातन धर्म पर अड़े रहना। ये पूरा घटनाक्रम हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी पर, वहां पर मौजूद राहुल भैया भी थे। उनसे पूछेंगे आखिर ये पूरा माहौल कैसे बिगड़ा और क्यों लगातार ब्राह्मण वर्ग के बच्चों को विश्वविद्यालय में तो टारगेट किया जाता है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना प्रताड़ित हम हो रहे हैं, वही प्रताड़ना वो दिखा रहे हैं कैमरा के माध्यम से कि सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज के पत्रकारों को कैसे नाम लेकर टारगेट किया जा रहा है। भैया आप मौजूद थे ग्राउंड जीरो पे, क्या हुआ, रुचि के साथ किस तरीके की बर्बरता की गई और आखिर क्यों की गई? रुचि एक सवाल कर रही थी तो उसने नाम पूछा, तो उन्होंने कहा कि अपना पूरा नाम बता दो। तो उन्होंने भी कहा तुम अपना नाम बता दो। जैसे उन्होंने, रुचि ने अपना नाम बताया कि मैं रुचि तिवारी हूँ, जैसे उन्हें पता लगा कि सरवण समाज की है, तो उसको सीधा टारगेट कर दिया। उसके बाल पकड़ लिए गए, 3 लड़कियों द्वारा उसे पीछे से पकड़ा गया। और उसके बाद जो उनकी जो गंदी मानसिकता है ना, वो सीधा साफ नजर आई
वो सब मारा पीटा गया। सबसे हद देखो, सबसे बड़ी चीज जो अपने आप को मर्द कहते हैं, इनके लेफ्ट विंग के कुछ लोग, उन लड़कों ने भी उस लड़की के साथ मारपीट करी। आज मैं सवाल करना चाहता हूँ कि लेफ्ट विंग में इतना मर्द पैदा हो रखे हैं, तो मैं मर्द ये खड़ा हूँ ना जहाँ यहाँ पे जंतर मंतर पर, जहाँ ये कहेंगे उस जगह पे आऊंगा अपनी बहन के लिए। लेकिन जिस प्रकार से उन लड़कों ने लड़की को हाथ लगाया, वो उनकी मर्दानगी को नहीं दर्शाता, वो बताता है वो किस प्रकार के नपुंसक लोग थे। और आज मैं बता दूं कि वो कल बच्ची अकेली जरूर थी, लेकिन अब चैनल के माध्यम से आपको कह रहा हूँ कि वो बहन अकेली नहीं है, हम जैसे लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। अब तक तो तुमने हाथ लगा दिया, अब मैं टंके की चोट पे कह रहा हूँ, वो हाथ क्या इंची भर भी अगर खरोच भी आ गई ना उस बच्ची पे, हम छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन उनका कहना है, प्रोपेगेंडा चला जा रहा है, एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, कह रहे हैं कि उस लड़की ने पहले मारा, और वो एक वीडियो में दिख भी रहा है कि उसने हल्का सा हाथ लगाया, वो जबरदस्ती गिर गई नीचे। मतलब नाटक करने की भी एक हद होती है। मैं बताऊं, नाटक अगर होता ना तो इतना कुछ होता नहीं। वो बच्ची जब एंड में गई है ना, जब उसकी आंखों में एक आंसू थे कि हमें मतलब आज जिस कानून के तहत हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, सोच के देखो, अभी तो कानून पर रोक लगी है तब ये हाल है। अगर इस देश के अंदर वो कानून पास हो जाता है ना भाई साहब, मैं कहता हूँ पत्रकार ही नहीं, स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों का भी शोषण हो जाएगा, और वहां भी ये लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये वो आतंकी हैं जो इस देश का खाने के बाद, इस देश का पीने के बाद उसे थाली में छेद कर देते हैं और फिर कह देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इन्हें आजादी, कौन सी आजादी चाहिए भाई? आजादी हमारे राष्ट्रभक्तों ने 1947 तक दिला दी थी, लेकिन आज इस देश के अंदर रह के ये फिर से आजादी मांगने लग जाते हैं। ये आजादी है कौन सी? अगर ऐसी आजादी ने बार बार चाहिए तो मैं कहता हूँ आ जाओ मेरे सामने तो आओ, और फिर कहोगे ब्राह्मणवाद से आजादी, फिर कहो हिंदुत्ववाद से आजादी, फिर हम कहेंगे कि हम दे रहे हैं आजादी। आ जाओ। नैरेटिव चलाया जा रहा है, पीछे भी प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट पे इस मंच पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं यहाँ कुछ मनुवादी मीडिया वाले घूम रहे हैं, कुछ ब्राह्मणवादी मीडिया घूम रहे हैं। वही आरोप कल दिन यूनिवर्सिटी में लगाया है कि आप ब्राह्मणवादी हो, तुम SC/ST की बात नहीं करना चाहते हो, तो कह रहे हैं हमारे अधिकारों की हमारा अधिकार हमेशा से मारते आए हैं, और अब ये अगर कानून आ गया था तो सरकार ने इसको क्यों होल्ड पे डाल दिया? एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, इनका अधिकार जब कहाँ चले जाता है, जब कोई मुस्लिम व्यक्ति एक हिमांशु वाल्मीकि के नाम के लड़के की हत्या गोकुलपुरी के अंदर कर देता है और ये कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, उसे न्याय दिलाने के लिए हम जैसे हिंदूवादी पहुंचते हैं। और उसी प्रकार से नंदनगरी के अंदर एक बच्ची थी कोमल सूर्यवंशी, उन्हें भी मुस्लिम समुदाय के लोग पहले उसका रेप करते हैं, उसके बाद उसका सर कुचलकर किसी नाले के अंदर उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया जाता है। वहां ये लोग क्यों नहीं आते प्रोटेस्ट करने के लिए? वहां भाई साहब इनका पता है क्यों नहीं आते? क्यों? अब्बा और बब्बा दोनों इनके वहां बैठे होते हैं और वो उनके सगे हैं, क्योंकि ये अफजल गुरु को अपना कहीं ना कहीं आइडल मानते हैं, ये हिडम्मा को अपना आइडल मानते हैं, लेकिन ये लोग राष्ट्रभक्तों को अपना आइडल नहीं, उन्हें आतंकी घोषित करते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि इनकी मानसिकता के आधार पर शहीद भगत सिंह जी भी कहीं ना कहीं आतंकी ही रहे होंगे। सोच के देखो थोड़ी सी इनकी, क्योंकि मानसिकता बहुत गंदी वाली मानसिकता। मैं रात में भी देख रहा था थाने के सामने, भाई इन्होंने कानून को मजाक बना के रख दिया। ये वहां भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी, हिंदुत्व से आजादी, मतलब इनकी कौन सी आजादी, कहाँ की मानसिकता निकल के आ रही है इनकी? क्या इनके मतलब जो इनके लीडर्स हैं उनमें कोई ब्राह्मण नहीं होगा क्या? कोई हिंदू नहीं होगा? लगातार कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट जितने भी कवर कर रहे हैं, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, हमको पीछे खींच लिया जाता है, हमारे अधिकार आज तक मारता है ब्राह्मण वर्ग। देखिए मैं बताऊं, इनके जो सबसे ज्यादा आदर्श भीमराव अम्बेडकर जी आगे नहीं बढ़े। उन्हें तो आगे बढ़वाने में जितना सहयोग सवर्ण जाति का रहा, मैं तो कहता हूँ तुम तो किसी और जाति का रहा भी नहीं। फिर ये कैसे कहते हैं युगों युगों से दलितों पे अपमान? दलितों का अपमान अगर होता तो जो भगवान श्री राम जी थे उन्होंने तो भाई कितनी मतलब त्याग दिया, उस टाइम में भी वो तो सबके साथ खड़े हुए थे। हमारा तो धर्म सिखाता है कि हम 36 बिरादरियों को एक साथ लेकर चले, और ये लोग उन्हें तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इनसे पहले यूं पूछा जाए दलित होता है या वो क्या नाम है हरिजन होता है, इन्हें तो वो भी नहीं पता अच्छे से। मैं कहता हूँ हरिजन होता है वो, क्योंकि दलित शब्द तो कोई है नहीं है, तो अपने एक मन ग्रंथ शब्द बना दिया है और उसी में कहते हैं दलित दलित दलित, ये कोई शब्द ही नहीं है। और आज भी ऐसा नहीं है, ये दलितों वाली कहानी तो बहुत अलग है। जो सच्चा हरिजन है वो जैसे अपने वाल्मीकि भगवान को मानता है, जैसे गुरु रविदास जी को मानता है, उसी प्रकार से वो श्री राम जी को अपना मानता है और उनकी पूजा अर्चना भी करता है। लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो राम विरोधी हैं, ये वो लोग हैं सनातन विरोधी हैं, और ये वो लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं। और आज मैं बता दूं, अगर ये इनकी मानसिकता इसी प्रकार की रही, कुछ दिन की बात है भाई, मैं पक्का कहता हूँ, मैं देखो सनातन को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ, अगर मेरे सनातन का अपमान इसी प्रकार से जंतर मंतर पे हुआ तो मैं आने वाले टाइम में डंडा भी साथ लेके आऊंगा, क्योंकि जो आजादी मांग रहा है उन्हें आजादी देने के लिए डंडे की भी जरूरत पड़ेगी, और डंडा लेके उसमें तेल लगाएंगे सरसों का और फिर हिसाब ले लेंगे बरसों का। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने समय दिया। तो जिस तरीके से कल की पूरी घटना घटी उसके बारे में राहुल भाई में बता रहे थे, तो सवाल सीधा ये है कि अभी कुछ ही दिनों पहले लाल किले पर विनायक नाम के रिपोर्टर को, राष्ट्रवादी रिपोर्टर को मीम वालों ने मारा। अभी
कुछ ही दिनों पहले दीपक शर्मा को इसी जंतर मंतर पे भीम वालों ने मारा, और कल रुचि तिवारी के साथ जिस तरीके की हरकत हुई, क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ग से आती है, उनको जेएनयू वालों ने मारा। तो कहां से तुम प्रताड़ित हो गए, कहां से तुम शोषित हो गए, कहां से तुम वंचित हो गए? तुम लोगों को कैमरे के सामने डर नहीं है? तुम्हें ये नहीं पता कि सामने एक महिला रिपोर्टर है, लड़कों ने उसका गर्दन पकड़ी है, लड़कियों ने उसको खींच के डाला है। अगर आप कैमरे के सामने नहीं डर रहे हो तो कैमरे के पीछे कौन सा अत्याचार हुआ है तुम्हारे साथ? कैमरे के पीछे कौन सा कौन सा आपको पानी नहीं पीने दिया गया जब आप कैमरे के सामने नहीं डरते हो? तो बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।